अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल और फोर्थ पार्ट है फोर्थ लेक्चर का। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमने जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था वो ये निकाल लिया था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ वी शैल कैलकुलेट द मोमेंट्स अबाउट ए। सो कंसिडर द डायग्राम अगेन। आगे जाते हैं। ये लीजिए स्टेप बाय स्टेप। P1 फोर्स, P2 फोर्स, P3 फोर्स, P4 फोर्स, ए पॉइंट, बी, सी, डी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, AC के लॉन्ग P5 फोर्स, BD के लॉन्ग P6 फोर्स। ये हो गया। ये है जी लेंथ A, जो क्योंकि स्क्वायर है, और ये आपके पास जो ये ABCD स्क्वायर है, और हर साइड की लेंथ जो है A के बराबर है। ये भी A के बराबर है, चारों ही A के बराबर है। ये हॉरिजॉन्टल वाली भी शो कर दी है और ये वर्टिकल वाली भी शो कर दी है। अच्छा, वो कहता है जी मोमेंट अबाउट ए। अच्छा, पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि वो कहता है जी मोमेंट अबाउट ए। ए के अबाउट देखें, मूवमेंट उन फोर्सेस का जीरो हो जाएगा जो ए में से पास कर रही हैं। अब ये रटा नहीं है, ये टोटली लॉजिक है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। लेकिन अगर वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास कर जाए फिर तो डिस्टेंस जीरो हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि मूवमेंट अबाउट है ए पे आपने लेना है ऑफ द फोर्सेस P1, P4, P5। ये देखें जी, ये P1 है जो कि ए में से पास कर रही है, फिर P4 है, ये वाली है वो भी A में से पास कर रही है। P5 लिखा है अलोंग AC, वो तो वैसे ही AC के लॉन्ग यानी कि A में से पास कर रही है। तो इन तीनों का जो मोमेंट होगा वो हो जाएगा जीरो अबाउट A, क्योंकि वो A में से पास कर रही है। इन तीनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से जीरो है। ये जीरो हो जाएगा एज देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A इज जीरो एज ऑल आर पासिंग थ्रू A। ये ले यहाँ से मैंने पढ़ भी दिया है, इधर लिखा भी हुआ है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसका मतलब है कि आपने तो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट्स निकालना था, ठीक है ना। अबाउट ए 6 फोर्सेस का 3 रह गए। अब 3 फोर्सेस जो इसमें से पास नहीं कर रही उनका निकालना है। एक P2 है, एक P3 है और एक P6 है, ठीक है जी। ये देख लें, P2 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो A बनता है। A से ये जो A पॉइंट आपके पास है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस या पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इससे स्मॉल a बनता है। P3 का डिस्टेंस ये बनता है, P3 को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये बनता है, ये भी A है, ये देख लें। मेन मसला है जी P6 का क्या होगा। P6 का क्या होगा, वो बनता है ये जो आपके पास डायगोनल AC है उसकी हाफ लेंथ। ये ले मैंने जुबानी जुबानी बोल दिया, अब यहाँ से देखें। अब वो कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नोट आपके पास आ रहा है, दिस इज द नोट आपके पास आ रहा है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस P2 P3 फ्रॉम कैपिटल A स्मॉल ए। ये है जी P2, यहाँ पे देख लें स्मॉल ए। ये जी P3, ये देख लें या ये देख लें स्मॉल ए। ठीक हो गया। नोट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P6 along BD। पहले देखें वाकई ये P6 along BD है, हाँ जी ये BD और P6 के लॉन्ग है। वो कहता है फ्रॉम A इज, इसको छोड़ दें, इसको देखें, ये जो AC की लेंथ है ना उसका हाफ है, क्योंकि देखें यहां से यहां तक है, AC टोटल है उसका हाफ है। क्यों? आपको पता है ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है जो डायगोनल होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं। जहां पे ये मीट करते हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ए से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वही ये सेंट्रल पॉइंट से लेकर सी तक है, जो भी ये पॉइंट है। तो जो AC की आपके पास लेंथ है उसका हाफ है। और AC की लेंथ कैसे निकलती है? स्क्वायर ऑफ दिस वन प्लस स्क्वायर ऑफ दिस वन अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैंने अब आपको करवाया और अब वो रटा भी नहीं है। तो ये देख लें, वो कहता है जो राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, ये देख लें ABC, लेंथ ऑफ AC इज गिवन बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो A स्क्वायर आपके पास जो है प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर का अंडर रूट A होता है और 2 अंदर ही रहने से अंडर रूट 2A। तो ये जो अंडर रूट 2 है ना, इसको भी 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये तो AC की लेंथ है उसका भी आधा चाहिए, इसको 2 पे डिवाइड करना है। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा A ओवर अंडर रूट 2। फिर सुने, ये AC साहब है, इसके बराबर है, यहाँ पे बिठा लें इनको। 2 को आप लिख लें अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे एक रह जाएगा, तो ये बन जाता है। तो अब यहाँ पे देख लें सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट क्या होगा। अब जुबानी नजर आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो चीज है वो ये है जी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। P2 का मैग्नीट्यूड 2P था, उसको A से करें मल्टीप्लाई, और A ही उसका डिस्टेंस बनता है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन।
फिर उसके बाद था P3, इसका मैग्नीट्यूड था 3P, उसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि A ही उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। उसके बाद जो P6 है, इसके मैग्नीट्यूड को जो था आपके पास 8√2P, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने ये जो AC की जो लेंथ है उसकी आधी लेंथ से, ठीक है जी, यानी A/√2 से। अब आगे चलते हैं। वो कहता है G इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट्स अबाउट A ऑफ द फोर्सेस। तो ये देख लें, 2P का डिस्टेंस A था, 3P का A था, 8√2P का A/√2 था। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 8PA, 3PA, 2PA, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13PA हो गया, यही चाहिए था, विच कंप्लीट्स द प्रूफ। अब यहां पर रिकॉल कर लें कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स multiply by perpendicular distance from the line of action of force from the turning point या point of rotation, और जो previous example थी उसमें turning point capital A था। और अगर इस फॉर्मूले का इशू ये कहां से आ रहा है, तो ये इसी लेक्चर के स्टार्ट में था, ठीक है जी, इसी लेक्चर के स्टार्ट में था या इस लेक्चर के पार्ट ए में था। आगे एक डेफिनेशन आ रही है कपल्स की। वो कहता है कंसिडर स्पेशल फोर्स सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ टू फोर्सेस, ऐसा सिस्टम जिसमें दो फोर्सेस हैं P एंड -P। देखें प्योर मैथमेटिकली तो हम कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स हैं जिनकी लेंथ सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये सेम लाइन पे भी हो सकते हैं लेकिन पैरेलल भी हो सकते हैं। अब हम तो पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये स्ट्रिक्टली पैरेलल होंगे, आगे पता भी लग जाएगा अगले लेक्चर में क्यों पैरेलल है। ये देखें, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी लेंथ सेम है। पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है जी, पैरेलल लाइंस ऑफ एक्शन, ठीक है, एक यूं एक यूं, एंड ऑपोजिट सेंसेस। लेकिन देख लें पैरेलल का वर्ड है, सेम लाइन पे नहीं है। एक ये ले लें, एक ये ले लें, P ऊपर वाला ले लें, -P नीचे ले लें, इसको कहते हैं जी कपल। ये है जी कपल, ये है जी पैरेलल लाइंस ऑफ एक्शंस हैं। ऑपोजिट सेंसेस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन, ये राइट को जा रहा है तो ये लेफ्ट को जा रहा है, लेकिन सेम लाइन पे नहीं है, ये आपके पास पैरेलल होंगे। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक चीज आ रही है, लेकिन डिटेल में इंशाल्लाह दूंगा अगले लेक्चर में, लेकिन ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ। एक तो ये चीज आ रही है, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड अ कपल, इसको कपल कहते हैं जी, ठीक। लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर नॉट ऑन द सेम लाइन, लेकिन पैरेलल है, एक लाइन के ऊपर नहीं है, पैरेलल है। क्यों है अगले लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैंने आपसे एक बात की थी, मैंने कहा था ये जो एंगल्स आप निकालते हैं ना कैलकुलेटर के ऊपर, कोशिश किया करें कि विदाउट कैलकुलेटर निकाला करें, जो फंडामेंटल एंगल्स हैं, जो बेसिक एंगल्स हैं। इस सिलसिले में देखें, मेल स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स दोनों देखें, दोनों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखें, नेक्स्ट स्लाइड देखें, टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ 5 एंगल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखें, यहां लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ 5 एंगल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको तो भी छोड़ दें। ये देखें स्टेप बाय स्टेप क्या आ रहा है, समझें इसको। थीटा 0 डिग्री का पता होना चाहिए, 30 डिग्री का पता होना चाहिए, रटा नहीं ड्राइव करना आना चाहिए, जहां मैं बता दूंगा आपको, ये टेक्निक है, ये थ्योरी नहीं है। 45 डिग्री का पता होना चाहिए, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखें स्टेप 1 क्या है, कहता है 0, 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली लिखें। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लिखो जी। 0, 1, 2, 3, 4। अब वो कहता है सारों को 4 पे डिवाइड कर दें, करो जी डिवाइड। 0 और 4 तो 0 होता है, 1/4, 2/4, 1/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, चलो ठीक है जी। 3/4, 4/4 जो कि 1 होता है, ठीक है जी। अब वो कहता है टेक स्क्वायर रूट एंड सिंप्लीफाई टू गेट द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें, इन सब की जो वैल्यूज आएंगी वो साइन थीटा बनेगा। देखते हैं, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है, 1/4 का 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। 1/2 का 1/√2 हो जाएगा, 3/4 का 3/2/2 हो जाएगा, 1 का तो 1 होता है। ये देख लीजिए, 0 का √0, 1/4 का 1/2, 1/√2 का 1/√2, यहाँ पे √3 और नीचे वाले का 2। ये जो आपके पास है देखें साइन थीटा की वैल्यू, साइन ऑफ 0 इसी के बराबर होता है, साइन 0 0 होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 होता है, कैलकुलेटर 0.5 बता रहा होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है, कैलकुलेटर 0.707 बता रहा होता है, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 होता है, कैलकुलेटर 0.866 बताता है, साइन ऑफ 90 डिग्री 1 होता है। अब इन्हीं को लिखें, ये देखें स्टेप 4, राइट द वैल्यूज इन द रिवर्स ऑर्डर टू गेट द वैल्यूज ऑफ
ये देख लें, ऑफ व्हाट, cos थीटा, राइट द वैल्यूज ऑफ sin थीटा इन द रिवर्स ऑर्डर टू गेट द वैल्यूज ऑफ cos थीटा। ये वन यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे, ये इधर ही नीचे उतर के आ जाएगा, ये इधर, ये इधर। अब देखते हैं, वन आप इधर आ जाओ, शाबाश, क्या ना मानता है, √3/2 यहाँ पे आ जाओ, शाबाश, आप नीचे उतर आओ, शाबाश, 1/2 यहाँ आ जाओ, अंडा साइन आखिर में जाओ। वैसे अंडा लेने वाले आखिर में होते हैं, इसलिए कोशिश किया रहे अंडा ना ही आया करे। यहाँ पे देख ले, अंडे वाला आखिर में चला गया। बहरहाल ये कॉस की वैल्यू है, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 0। तो ये देख ले, मैंने सिंपल टेक्निक बताई है, इससे आपको ये एंगल विदाउट कैलकुलेटर आनी चाहिए। और वो जो आप निकालते हैं साइन ऑफ फाई, फलाना फलाना फलाना, साइन ऑफ 135 डिग्री, वो भी अब आने चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। ये लीजिए, कोई सवाल होंगे ज़रूर पूछ लीजिएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इस तरह से वाकई अब आपका लेक्चर नंबर 4 ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 5 में। अल्लाह हाफिज़।